लोग समाज में ऐसे भी तो हुआ करते हैं ना, जिनको मसाला चाहिए बातचीत करने के लिए, जिनको किसी ना किसी व्यक्ति को लेकर के उसको हंसी का पात्र बनाकर के मजाक बनाने की आदत ही है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, किसी दूसरे घर में अगर जब आग लग रही हो तो वहां पर वो पेट्रोल डाल दिया करते हैं ताकि ये आग और भड़के। बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि अगर किसी आस पड़ोस में किसी सगे संबंधी का, किसी रिश्तेदार का अगर कोई केस चल रहा है पति और पत्नी के बीच में, और आपका भी पति और पत्नी के बीच में तलाक का केस या पति और पत्नी के आपस में और विवाद कोर्ट में चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि उन्हें आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए। यानी आपको उस व्यक्ति से जिसका केस चल रहा हो तो आपको फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग, बहुत सारे वकील आपको ये कहा करते हैं कि किसी और केस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका केस अलग है, आपका अलग एक दिशा में चलेगा, अलग एक तरीके पर चलेगा, अलग लाइन ऑफ एक्शन पर चलेगा। आपको किसी और से बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करने वाली हूं कि अगर आपका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है और आपकी पत्नी ने कुछ केसेस फाइल किए हैं, वहीं आपके एक रिश्तेदार का भी केस चल रहा है, तो आप उससे बात करें तो क्या फायदा या नुकसान होगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जब आपका केस कोर्ट में चला करता है तो आपका ये पहला केस हुआ करता है। आपकी लाइफ में कभी कोई केस नहीं हुआ, आप अपनी लाइफ में कभी कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचे, थाना में नहीं पहुंचे, किसी पुलिस अधिकारी से आपका वास्ता नहीं पड़ा, और जब आपके सामने ये केस उपस्थित होता है तो आपको इन सभी चैनल से होकर के गुजरना पड़ता है। और एक परेशानी की बात वाकई में सभी के साथ आती है, प्रैक्टिकल, कि अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। अक्सर लोग ये सोचा करते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे, अगर हमने किसी को बताया तो कोई व्यक्ति हमारा मजाक उड़ाएगा। लेकिन आपको ये बात भी समझ लेनी होगी कि अगर आपकी पत्नी आप पर झूठे लांछन लगा रही है, आप बिल्कुल सच्चे हैं, आपने कभी अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आपकी पत्नी आपको तरह तरह से परेशान कर रही हैं, और आप अगर शर्म और झिझक में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने केस में खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप समय रहते आपकी पत्नी की गलत बातों के बारे में अपने दोस्त, रिश्तेदार या जो भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप समझते हैं कि वो आपका करीबी है और आपके वेलफेयर में काम करेगा, उसको अवश्य बताना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर वास्तव में ऐसा हो जाता है, आपकी पत्नी कोर्ट में केस कर देती है, तो आपके पास गवाह के तौर पर वो आपका वेल विशर रहेगा जिसको आपने शुरुआत से अपने साथ रखा, आपने उसको सारी बात बता करके रखी, तो वो कोर्ट के अंदर आपका बहुत अच्छा गवाह बन सकेगा। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पति और पत्नी में छोटी मोटी बात होना स्वाभाविक है, तो छोटी मोटी लड़ाइयां अक्सर चला करती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप एकदम से किसी और को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। आपको कुछ समय इंतजार करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप स्वयं अपनी बातचीत करें अपनी पत्नी से और उसमें एक कोई हल निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और अपनी पत्नी के फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके बीच में आप कुछ छोटी मोटी जो आपकी परेशानियां थी, झगड़े थे, वाद विवाद के कारण थे, उनको ढूंढ करके खत्म करने की कोशिश कर सकते हो इन गेट टुगेदर्स के जरिए। लेकिन अगर बात बिगड़ रही है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको अपने कुछ गवाह के तौर पर
अपने कुछ रिश्तेदार या अपने कुछ साथी, अपने कुछ वेलविशर्स जरूर तैयार कर लेने होंगे। अब चलते हैं मुख्य प्रश्न की ओर, जो इस वीडियो में हमने शुरुआत में बात की थी कि आप अपना केस जो कि आपका कोर्ट में चल रहा है उसको आप दूसरे व्यक्तियों के साथ साझा करें या ना करें। तो एक तो कारण मैंने बता दिया कि साझा करने से आपको ये फायदा जरूर हो सकता है कि आपका केस अगर आगे चलेगा तो आपका वो व्यक्ति जिस वेलविशर के साथ आपने बातें साझा की हैं वो आपका साथ देने के लिए कोर्ट में गवाह के रूप में पेश हो सकता है, आ सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि आपने अभी घर की उन बिखरी हुई चीजों को समेटने की कोशिश नहीं की, आप सीधा ही बाहर कूद करके दहलीज पार करके आप घर से बाहर आ गए। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो आपका वेलविशर ही हो। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी तो हुआ करते हैं ना, जिनको मसाला चाहिए बातचीत करने के लिए, जिनको किसी ना किसी व्यक्ति को लेकर के उसको हंसी का पात्र बनाकर के मजाक बनाने की आदत ही है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं किसी दूसरे घर में अगर जब आग लग रही हो तो वहां पर वो पेट्रोल डाल दिया करते ताकि ये आग और भड़के और ज्यादा आप सुलगो। तो आपको सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट कर लेना होगा कि आप किसके साथ बात साझा कर रहे हैं। अगर आपने गलत व्यक्ति के साथ बात साझा कर ली तो लेने के देने पड़ सकते हैं, आपकी बात बिगड़ सकती है। और अगर आपने अपनी पत्नी के साथ पहले बातचीत नहीं की और आपने सीधा ही बाहर किसी और से बातचीत की तो हो सकता है कि जो आपके घर को बचाने की, चलाने की जो संभावनाएं बची हुई थी, जो आप अपनी पत्नी के साथ बातचीत करके आगे चला सकते थे, आप उन संभावनाओं पर रोक लगा दें। तो यहां आपको दिमाग का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करना है कि आप इसको बात करें किसी और से या नहीं करें। अब चलते हैं फिर दोबारा से उस प्रश्न की ओर कि किसी और व्यक्ति का केस चल रहा है, उसके साथ मैं उसको साझा करूं या ना करूं। अब देखिए, आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति का केस चल रहा है और जिसको आप ये सोच रहे हो कि वो सच बोल रहा है, हो सकता है कि वो अपनी गलतियों पर पर्दा डाल करके सिर्फ सामने वाले पक्ष की गलतियों को दिखा रहा हो, या कोर्ट के अंदर असल में क्या चल रहा है वो उसको ना बता करके डींगे हाँकने के चक्कर में वो कुछ का कुछ बता रहा हो। वो आपको ये कह रहा हो कि उनकी पत्नी ने खर्चे का केस फाइल किया था और उन्होंने कोर्ट में जाकर के ये दिखा दिया कि उनकी पत्नी एक पार्लर चलाती हैं और उसके बाद जज साहब ने उसकी केस को फेंक मारा। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्योंकि आप इस समय इमोशनल हैं, आप इस समय बहुत परेशान हैं, आप ये सोचेंगे कि वाकई में कोर्ट के अंदर ऐसा ही हुआ करता है। आपको ये लगेगा कि अगर आप जाकर के कोर्ट में ये कहेंगे या आप कोई सबूत दिखा देंगे, कोई कागज दिखा देंगे, कोई फोटो दिखा देंगे, तो कोर्ट जो है आपकी बात पर यकीन करके और फटाफट उसका केस डिसमिस कर देगा आपके फेवर में। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? उन्होंने जो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे थे, जिसका केस चल रहा था, वो आधी बातें बताते हैं, वो सारी बातें आपको नहीं बताएंगे। अगर उनको सारी बातें सच में ही समझ में आनी होती तो वो वकील ही क्यों करते, वो खुद ही ना केस कर लेते, वो खुद ही ना केस लड़ लेते। अगर आप उस व्यक्ति से जिससे आप बातचीत कर रहे हो उससे आप केस की स्टेजेस पूछ लो कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, किस किस डेट पर क्या क्या काम होता है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि वो उसको भी अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहां पर दो बातें बहुत आसानी से हर जगह पर मिल जाया करती हैं। राय, आप किसी से पूछे या ना पूछे, लेकिन वो व्यक्ति आपके फटे में टांग अड़ाने के लिए जरूर आ जाएगा, जबकि उसका केस खराब चल रहा होगा, उसके केस में कोई ऑर्डर नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो आपको राय देने, आपको समझाने के लिए जरूर आ जाया करेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने केस को ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस ना करें। हो सकता है कि आपका केस जो सही ढर्रे पर चलना था वो बिगड़ गया। दूसरा, हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप ये बात सोच रहे हो कि उसके केस से आपको सहायता मिलेगी, हो सकता है कि आपका वो हितैषी, जिसको आप हितैषी मान रहे हैं, वो असल में आपका हितैषी नहीं है, वो
आपकी पत्नी का हितैषी है और आपसे बातचीत कर रहा है ये जानने के लिए कि असल में आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अगर आप अपना लाइन ऑफ एक्शन उस व्यक्ति के कहने से बना लेते हैं या उसके साथ साझा कर लेते हैं तो कोर्ट में जाने से पहले ही आपका लाइन ऑफ एक्शन आपकी पत्नी के पास पहुंच जाएगा और आपकी पत्नी उस से भी आगे एक नया अगला स्टेप ले लेगी और आप देखते रह जाएंगे कि आपके केस में हुआ क्या। तो प्रश्न फिर से वही आ जाता है कि क्या किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से या इस सारी चर्चा के माध्यम से आपको ये बात पता चल गया होगा कि अलग अलग व्यक्तियों का, हालांकि पति और पत्नी का ही केस सबका चल रहा है, लेकिन परिस्थितियां अलग होती हैं। हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हो सकता है कि जिससे आप बात कर रहे हो वो एक प्राइवेट एमएनसी में मान लेते हैं कि वो काम कर रहा है। हो सकता है कि आपकी पत्नी कमा रही है, उसकी पत्नी ना कमा रही हो सकता है कि आपके सास और ससुर ना हो लेकिन उस केस में सास और ससुर दोनों मौजूद हैं। हो सकता है कि आपके केस में 4 आपकी पत्नी के भाई हैं जो कि इस केस को संभाल रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। और हो सकता है कि उनके केस में कोई कमाने वाला ही ना हो, या हो सकता है कि आपके केस में अपना घर, मकान, दुकान, फार्म हाउस, खेत खलिहान सब कुछ है लेकिन उधर कुछ भी नहीं है। तो आप इन सभी चीजों को कैसे कोरिलेट कर सकते हो। और हो सकता है कि आपके केस में कुछ बहनें हैं, जो मान लेते हैं 2 बहनें हैं, वो मैरिड हैं और वहां पर हो सकता है कि कोई बहन ही ना हो, और अगर बहन है तो वो मैरिड ना हो, वो अनमैरिड हो। माने हर एक परिस्थिति अलग अलग हुआ करती है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ही सलाह दी जा सकती है। अगर एक ही सलाह से सबका काम हो सकता हो तो काउंसलिंग एक व्यक्ति दे दे, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि ये कीजिए और ये कीजिए, अगर सभी केस में ये समान रूप से लागू हो तो किसी को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। सलाह तो मैंने आपको फ्री में दे दी कि आप अपने केस में ऐसा कीजिए और ऐसा कीजिए, लेकिन स्पेसिफिक आपको क्यों कंसल्टेशन की जरूरत होती है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि सभी व्यक्तियों के केस अलग हुआ करते हैं, यानी कि फैक्ट्स अलग होते हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग हुआ करते हैं। परिस्थितियां अगर अलग हैं तो नेचुरली कंसल्टेशन करके जो आपको उपाय बताया जाएगा वो भी अलग अलग ही तो होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भलीभांति पता चल गई होगी कि हालांकि आप सभी के पति और पत्नी के बीच में एक साथ कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है अगर पति और पत्नी के बीच में केस है तो वो एक जैसे ही होंगे, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर सभी केस चल सकते हैं, एक ही कंसल्टेशन सभी को दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को अलग अलग सलाहें दी जाती हैं। और बहुत बार ये नहीं समझ में आता कि आपको किसी और व्यक्ति के साथ साझा करने से फायदा होगा कि नुकसान। हो सकता है कि जिसका केस चल रहा है आपने उससे बातचीत की, उसके अलग सर्कमस्टेंसेस थे, उन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको सलाह दे दी, लेकिन वो सलाह आपके केस में फायदा देने की बजाय नुकसान दे सकती है। तो आप सभी लोग बहुत ही सावधानी बरतें किसी भी अपने स्टेप को उठाने के लिए, और कभी भी वकील को हल्के ना लें, स्वयं को वकील ना समझें। आपको हमेशा अपने केस में, चाहे आपके 3 केस हैं तो आपको 3 बार अलग अलग कंसल्टेशन जरूर लेनी पड़ेगी। अलग अलग केस में अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना करती हैं, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शंस हुआ करते हैं। और अगर आपने वकील की सलाह को ठीक तरह से लागू नहीं किया, आपने वकील की सलाह को हल्के में लिया, या आपने अपने वकील की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, तो हो सकता है कि आपको लेने पड़ जाएं लेने के देने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।